मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोराने में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पता नहीं ये खत किस मशीन में ढलते हैं, कहां लिखे जा रहे हैं, कौन लिख रहा है। आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई का कोई भी खत ना मिलने की तस्दीक कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीएम हाउस में दोहराने के दौरान आर्मी चीफ ने वाजे किया, उन्हें ना पहला खत मिला, ना दूसरा, ना ही तीसरा, ना ही उन्हें खत पढ़ने का कुछ शौक है। अगर खत मिला भी तो वजीर आजम को भेज दूंगा, वो जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगे करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा, बानी पीटीआई अब चीफ की तरफ से भी खुद ही खत लिखें, फिर पढ़कर खुश हों। 350 सफ़े का खत चीफ जस्टिस के नाम कैसे लिख दिया? जो कबूतर बनी गाला से उड़ाते हैं वो उस छत पर उतरता ही नहीं जहां वो उतारना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे, हो सकता है चौथा भी लिखे। खुले खत का मतलब यह नहीं होता कि उसका जवाब भी आए। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने अपना काम कर दिया। बतौर साबिक वजीर आजम वो कोई खराबी देखें तो निशानदेही कर सकते हैं, बानी नसीहत भी कर सकते हैं ताकि इस्लाह हो सके। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताउन में वसअत, इक्तिसादी और दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए 24 नए मुआहिदे तय पा गए। मुश्तरका एलामिया भी जारी। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोनों कौमों के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। सदर तैयब उर्दवान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते, चाहे गजा हो या कश्मीर। उन्होंने हमेशा मजलूमों के लिए आवाज उठाई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिला दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मसला कश्मीर के हल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा गजा के लिए आवाज बुलंद की। हमारे दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और $5 अरब के तिजारती हुजूम पर बात हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर का कायदे आजम और अल्लामा इकबाल को भी खिराज तहसीन अपना हीरो करार दिया। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने रजब उर्दवान का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। रजब तैयब उर्दवान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुसाफिहा। तुर्क सदर के एजाज में पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। सेक्टर F8 F9 इंटरचेंज रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर ने खुद तख्ती की नकाब कुशाई की। सदर रजब तैयब उर्दवान की इशाइये के लिए ईवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। सदर तुर्किया के लिए इस्तकबाली नगमा भी जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। खातून अव्वल तुर्किया और वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। डमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम का सामना नहीं कर सकते। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पार्लियामेंट का किरदार खत्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ और JUI को लड़ाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, डिक्टेटरों ने हमेशा सबसे पहले मीडिया का गला घोटने की कोशिश की। हम ताकत के आगे मरऊब नहीं होंगे। 26वीं तरमीम के नाम पर आइन पर शबखून मारा गया। अदलिया को अपनी लॉन्डी बनाने की कोशिश की गई। हमने इसका मुकाबला किया। 2 सूबों में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। हम इस्लामाबाद के सियासी धंधों से फारिग होंगे तो मुल्क के लिए सोचेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और सवाबी जलसे पर बानी को एतमाद में लिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर भी गुफ्तगू हुई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आगे का लाएअमल भी दिया। 9 मई को हद कर दी, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के मिलिट्री कोर्ट्स केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा नहीं कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। सलमान अकरम राजा ने एक सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा निजाम के तहत शहरी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, तरमीम के मुताबिक आईनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच पे चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया केसेस खुदकार तौर पर आईनी बेंच के पास नहीं जा सकते। हमने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने की इस्तदा। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 7 नए जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। IMF वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात में किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ की सेनेट में तकरीर। कहा, IMF वफ्द जजिस को नहीं सिर्फ चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं, इसलिए वफ्द का मिलना जरूरी था। 2024 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा हलाकत खेज। 18 ममालिक में 124 सहाफ़ियों को हलाक किया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल भी अब तक 6 मीडिया वर्कर्स हलाक हो चुके। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल निकला। गजा में 85 सहाफ़ी हलाक किए। 10 सहाफ़ियों को टारगेट करके किल किया गया। गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। 2023 में 102 जबकि 2022 में 69 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स हलाक हुए थे। पीटीआई से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत ने खामोशी तोड़ दी। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मेरे साथ पीटीआई के उन अफराद ने नाइंसाफी की जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं। मैं अजियत देने वालों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैंने हमेशा बानी पीटीआई को अपना ग्रुप लीडर माना। उनके नजरियात के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर लाने पर पाबंदी लग गई। कराची में डंपर्स रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चल सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी ऐलान। कहा, वाटर बोर्ड के बारकोड वाले टैंकर्स ही चल सकेंगे। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां बेचने वाले शोरूम सील होंगे। बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने फैसले में कहा, जिन पेट्रोल पंप्स के सर्विस स्टेशंस पर रिसाइकलिंग प्लांट नहीं उन्हें सील किया जाए। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने से मुताल्लिक रूल्स बनाने की भी हिदायत कर दी। पंजाब में बेघर और नादार अफराद को 3 मरला के मुफ्त प्लॉट्स मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज का BS, MBBS और BTS के तलबा के लिए भी वज़ाइफ का ऐलान। सरकारी जामियात और कॉलेजेस के तलबा के लिए दरख्वास्तें 9 मार्च से शुरू होंगी। पाकिस्तान बासमती चावल की जंग जीत गया। भारत चारों शाने चित। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी पैदावार के तौर पर तस्लीम कर लिया।
यूरोपीय यूनियन से भी फैसला पाकिस्तान के हक में आने की तवक्को। पाकिस्तानी ताजिर शमसुल इस्लाम ने साबित कर दिया, बासमती पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की पैदावार है। ब्यूरोक्रेट सब कुछ नहीं छुपा सकेंगे। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान और उनके अहले खाना के असासे पब्लिक करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफा 15A शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरकारी अफसर हर साल अपने असासे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन किसी को उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सोलर इंपोर्ट के नाम पर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आ गया। सेनेट की कमेटी के सामने मामला खुल गया। कंपनियों ने सोलर इंपोर्ट के लिए 117 अरब रुपए बाहर भेजे। 54 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग भी पकड़ी गई। FBI हुकाम के मुताबिक ब्राइट स्टार नामी कंपनी ने सोलर इंपोर्ट के नाम पर फ्रॉड किया। डमी कंपनी ने सोलर की 2 अरब 58 करोड़ से जायद की फरोख्त जाहिर की। ICC ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जुर्माना कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी पर मैच फीस का 25%, जबकि सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना किया गया। मैच के दौरान शाहीन अफरीदी और मैथ्यू ब्रेट्सके में तलखी हुई थी। सऊद शकील और कामरान गुलाम ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान के आउट होने पर गैर मुनासिब अंदाज में जश्न मनाया था। मुझे किंग कहना बंद करें, मैं कोई किंग नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम कहते हैं, मैंने जो पहले किया वो माजी है। पिछली परफॉर्मेंस में रहा तो आगे नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। हर नए दिन नया प्लान और नया माइंडसेट होता है। मेरे लिए ओपनिंग एक नया रोल है। टीम की डिमांड पर जिम्मेदारी ली। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले। यूएफा चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख ने कैल्टिक को 2-1 से धूल चटा दी। एसी मिलान और अटलांटा को अपसेट शिकस्त का सामना। प्रीमियर लीग में मोहम्मद साले का गोल भी लिवरपूल को जितवा ना सका। एवर्टन के साथ मैच 2-2 गोल्स की बराबरी पर खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने शेख हसीना हुकूमत को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया, शेख हसीना ने इक़्तिदार में रहने के लिए इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। हुकूमत ने तलबा तहरीक के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में क्रैकडाउन किया और सैकड़ों मावराए अदालत कत्ल किए गए। हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गईं। हल्फ भी उठा लिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करूंगी। यकीनी बनाया जाएगा इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। तुलसी गबार्ड अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। इजराइल रवा साल के वक्त में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस और इजरायली हुकूमत की खामोशी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दुश्मन हमारी जौहरी सलाहियतों को तबाह नहीं कर सकता। और शब बारात, गुनाहों से मगफिरत की रात। मुल्क भर में लैलतुल बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। अकीदत का रंग गालिब। मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम, चरागां भी किया गया।